अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज हम जिस डिपार्टमेंट का आपका रिव्यू करवाने लगे हैं ना वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट है। आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है एक रूम, तो ये है जी डीसीओ साहब का रूम है, जहाँ पे अगर स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी है ना किसी भी किस्म की, तो वो डीसीओ साहब के पास जाते हैं, वहाँ जाके अपनी क्यूरी पेश करते हैं, उनका मसला सॉल्व किया जाता है। और बिल्कुल इसके साथ ही एचओडी साहब का रूम है, जो कि अगर आप मतलब कि कुछ मसले ऐसे होते हैं कि डीसी साहब सॉल्व नहीं करवा सकते, तो आप एचओडी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात बताता चलूँ आप लोगों को, फिजिक्स डिपार्टमेंट की जो सेमिनार रूम है वो भी फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद है। फिजिक्स डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और सबसे मज़े की बात यह है कि सारे के सारे टीचर्स पीएचडी होल्डर्स हैं। और एक और मज़े की बात बताता चलूँ, कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो 180 प्लस स्टूडेंट है ना, जो वो इस टाइम पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ अब्रॉड में भी टीचिंग कर रहे हैं, जैसे कि चाइना, कोरिया, यूएस में। और इसके बाद आज ही हम आपको डिपार्टमेंट का थोड़ा सा विजिट करवा देते हैं। ये हमारा कॉरिडोर है, अहमद आए वो फिर। ये जी हमारा कॉरिडोर है, जहाँ पे हम क्लासेस लेने के बाद बैठते हैं और फुल एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ। आए जी हम आपको लेके चलते हैं ऊपर लैब्स की तरफ। तो यार मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ऊपर ना ये केमिस्ट्री के टीचर्स भी कुछ यहाँ पे बैठते हैं। तो ये जी जो फर्स्ट फ्लोर था ना, यहाँ पे सारी की सारी लैब्स हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट की। यार तो अब हम आपको लेके आए हैं जी लैब्स की तरफ। बहुत अच्छी लैब्स हैं, तमाम इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं इधर। आप तमाम फिजिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं ना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारे पीछे ऑप्टिक्स की लैब है, और इसी तरह से सारी की सारी लैब्स इधर मौजूद हैं। ये बीएस लेवल्स की लैब्स हैं। एमएस और पीएचडी की जो लैब्स हैं ना, वो डिपार्टमेंट के बाहर वाली साइड पे बनाई गई हैं। ये जी बीएस लेवल्स की जो लैब है ना, वो यहाँ पे ऑप्टिक्स लैब है। ये ऑप्टिक्स और लेज़र लैब, यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं आके। यार जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि जो बीएस लेवल की लैब है ना वो डिपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद है, लेकिन जो एमएस और पीएचडी की लैब्स है ना, वो ये आप अहमद भाई अगर दिखा दें तो फिजिक्स ग्रेजुएट ब्लॉक ये वाला है, और इसके साथ साथ बिल्कुल उधर भी लैब है। और इधर भी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना, जो हमारा फाइनल ईयर चल रहा है अब हमारा, जैसा कि जो हमने प्रोजेक्ट करना है वो भी हम इधर ही आके करते हैं। सारे के सारे टीचर्स की अलग अलग लैब्स हैं। ये जी आप लोगों के सामने है जी अप्लाइड फिजिक्स की लैब। ये फ़िलहाल तो बंद है क्योंकि हम आए बहुत लेट हो गए थे, जिस वजह से ये बंद। अगर अगर हम टाइम से आ जाते ना, तो हम ये आपको अंदर से भी दिखा देते। लेट हम इस वजह से आए हैं क्योंकि हमारी अपनी क्लासेस होती हैं। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप किस तरह से कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में स्कॉलरशिप पे एडमिशन हासिल कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। एक एहसास स्कॉलरशिप है, वो उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी स्कॉलरशिप है पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्कॉलरशिप। ये उन बच्चों के लिए है जिनके वालिदैन किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, जो रजिस्टर्ड हो और उनका 3 साल एक्सपीरियंस है। और अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी ने एक स्कॉलरशिप ऑफर की है, 50% स्कॉलरशिप। ये उन बच्चों के लिए है जो ओपन मेरिट पे कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में एडमिशन लेंगे। उनकी 50% जो फी होगी वो कॉमसेट अपनी तरफ से अदा करे। यार जो ये एहसास स्कॉलरशिप और पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्कॉलरशिप है ना, इसकी तमाम की तमाम डिटेल एक पहले वीडियो है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उधर से आप जाके डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे मज़े की बात मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, वो ये है कि आप अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं ना, तो आप पहले 2 साल पढ़ें। अगर आपको लगता है ना कि ये डिग्री सही नहीं है हमारे लिए, तो आप माइग्रेशन करवा के सीएस में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। ये अब पॉसिबल है कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में। और जो ये आप लोगों को स्कॉलरशिप बताई है ना मैंने 50% वाली, वो ये है कि अगर आप लोगों की फ़र्ज़ कर लें 1,10,000 रुपये फ़ी है ना, तो आपकी 50,000 रुपये यूनिवर्सिटी अदा करेगी। बहुत शुक्रिया। तो जी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब जब एनुअल सिस्टम से निकल के सेमेस्टर सिस्टम में आते हैं ना, तो सेमेस्टर सिस्टम में सर्वाइव किस तरह से करना है। यार सेमेस्टर सिस्टम में ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम आते हैं एनुअल सिस्टम से। हमने जो पढ़ना होता है ना, हम पढ़ते हैं जी साल के लास्ट मंथ में जाके, जब हमारे पेपर आ गए ना सर पे, जब हमें पता चला कि अब तो पानी सर से गुजर रहा है, तब हम जाके पढ़ते हैं और हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम पास हो जाते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर क्लास में आता है, वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट देता है, जिसके मुताबिक उसने अपने लेक्चर्स पढ़ाने होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने पहला पहला जो हमारा वीक होता है हम वो इंट्रोडक्शन में गुजार देते हैं। दूसरा वीक आता है वो हम दोस्तों के साथ ग्रुप बनाने में, कैफे जाके, यूनिवर्सिटी घूमने फिरने में गुजार देते हैं। और 2-3 वीक बाद में हमारी आ जाता है स्टूडेंट वीक, तो हम वो इंजॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें मिलती है आज़ादी। यहाँ पे आके कोई पूछने वाला नहीं होता कोई, क्योंकि जो आप काम खुद करना होता है। टीचर ने सिर्फ आपको पढ़ाना है, टीचर ने आप लोगों को सख्ती नहीं करनी होती। तो ना स्टूडेंट वीक के बाद आ जाता है फॉरी मिड। जब मिड आते हैं ना, तो फिर हमारी खुलती हैं आंखें कि भाई ये क्या हो गया, कि जब पढ़ा तो कुछ है नहीं और मिड भी आ गए। तो जब फिर मिड देते हैं, मिड में आते हैं जी 25 में से 3-3, 4-4 नंबर, तो जाहिर सी बात है बंदा डिसहार्ड हो जाता है।
तो इससे बचने के लिए मैं आप लोगों के लिए मशवरा देता हूँ कि भाईजान जब आप यूनिवर्सिटी में आएँ, पहले वीक में अपनी नोटबुक लेके आएँ, लेक्चर हुआ है लेक्चर नोट करें, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा ना उसको पढ़ने, चाहे जाके याद ना करें लेकिन थोड़ा सा उसको ना एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर कर लें, और इसी तरह से पूरे सेमेस्टर में लेके चलें, क्योंकि सेमेस्टर बिल्कुल शॉर्ट होता है। 25 नंबर के मिड होता है, 25 नंबर के असाइनमेंट क्विज होती हैं, और 50 नंबर का फाइनल होता है। तो आपने इसको मैनेज करके चलना है।